आज है 14 सितंबर 2024, दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्व सीएम चपई सोरेन की तल्ख टिप्पणी, 16 सितंबर को पाक उड़ाने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर फिर से हेमंत सरकार को घेरा। चपई सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर कहा कि वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल भले ही आंकड़े छुपाने का प्रयास करें, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदली जाती। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर शहीदों की धरती पाकुड़ पूरे संथाल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष की राह दिखाएगी। हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक और मास्टर स्ट्रोक स्कीम धरातल पर उतर गई है, वो भी मात्र 15 दिन के अंदर। JBVNL ने 1 अगस्त से 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को लागू कर दिया है। इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दी कि जो बिजली उपभोक्ता 200 यूनिट तक फ्री बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनका पुराना बिजली बिल बकाया माफ किया जाएगा। 29 अगस्त की कैबिनेट में सरकार ने फैसला ले लिया और ऊर्जा विभाग ने 30 अगस्त को संकल्प भी जारी कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रांची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही हैं। 19 और 20 सितंबर को वे रांची में रहेंगी। उनके आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन एवं कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन्स, पैराग्लाइडिंग एंड हॉट एयर बलून्स पूरी तरह से वर्जित किए गए हैं। मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त होगी जारी। 45 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 1000। लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगढ़ की पवित्र भूमि ललपनिया, बोकारो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करम पर्व की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। 45 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। इससे पहले विभिन्न चरणों में पहली किस्त का हस्तांतरण मुख्यमंत्री कर चुके हैं। IAS पूजा सिंघल की बेल पर ईडी कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई। सस्पेंड IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची PMLA की विशेष कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की। उग्रवादी संगठन TSPC का सक्रिय सदस्य चढ़ा रांची पुलिस के हत्थे। रांची के बुढ़मू में पुलिस ने गुरुवार रात उग्रवादी संगठन TSPC के एरिया कमांडर दिवाकर गंझू दस्ते के सक्रिय सदस्य निरंजन उरांव उर्फ नीरज उरांव को गिरफ्तार कर लिया। उमेडंडा निवासी छेदी उरांव का पुत्र निरंजन उग्रवादियों के लिए खाना पहुंचाने, व्यवसायी ठेकेदारों का नंबर उग्रवादियों तक पहुंचाने, लेवी वसूलने का काम करता था। ये पूर्व में जोनल कमांडर रामेश्वर महतो उर्फ पहाड़ी जी के लिए काम करता था। सचिवालय में तीसरे दिन भी कामकाज ठप, लग गया फाइल्स का अंबार। सचिवालय में तीसरे दिन भी कामकाज ठप रहा। सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले सचिवालय सेवा के पदाधिकारी कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर रहे। 3 दिनों में फाइल्स का अंबार लग गया। लगभग 10,000 फाइल्स का मूवमेंट पूरी तरह से रुक गया। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद से बताया कि आज से सचिवालय सेवा के पदाधिकारी कर्मचारी काम पर वापस लौटेंगे। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 14 मजदूर घर लौटे। सऊदी अरब में पिछले कई महीनों से फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 की घर वापसी हो गई। बाकी 31 मजदूरों की वापसी का प्रयास जारी है। ये सभी लोग हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। इन्हें केरल के एजेंट्स ने अलग अलग कंपनीज में मजदूरी के लिए भेजा था। मजदूरों से वहां कठिन परिस्थितियों में न सिर्फ जबरन काम कराया जा रहा है, बल्कि ज्यादातर की कई महीनों की मजदूरी भी बकाया है। धनबाद की बादशाहत बरकरार। झारखंड के आधा दर्जन स्टेशन की NSD में छलांग। झारखंड की राजधानी रांची और बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन ने NSD 3 से छलांग लगाकर NSD 2 श्रेणी में अपनी जगह बना ली। अपग्रेडेशन की सूची में टाटानगर, गोमो, जसीडीह सहित राज्य के 6 स्टेशन शामिल हैं। नए सिरे से कैटेगरी निर्धारण के बाद अब रेलवे इन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार करेगा। धनबाद रेलवे स्टेशन की बादशाहत कायम है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदली संताल की डेमोग्राफी। केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया। शपथ पत्र में जानकारी दी गई कि संताल इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई। इससे संताल की डेमोग्राफी बदल गई। पिछले कुछ दशक से यहां आदिवासियों की संख्या भी घटी। झारखंड में सिर्फ घुसपैठ ही नहीं, धर्मांतरण और पलायन भी हो रहा है।
रांची में 8 जगहों पर 35 रुपए किलो प्याज। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे का निर्देश। उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से 35 रुपए किलो प्याज देने की व्यवस्था की गई। रांची में 8 जगहों पर 35 रुपए किलो प्याज की बिक्री की जा रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के सचिव निधि खरे के निर्देश पर इसकी शुरुआत की गई। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेंगे अंडे। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिए जाने लगे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की सख्ती के बाद बच्चों के भोजन की थाली में अंडे दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों भोजन का अधिकार अभियान ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इस बाबत विरोध प्रदर्शन किया था और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर रोज एक अंडे देने की वकालत की। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमृत शुक्ला। मोदिनी नगर के बैरिया स्थित चंद्रा रेजिडेंसी में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पलामू के विभिन्न विधानसभा सीटों के प्रत्याशी के नामों का मंथन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोनकर, सदस्य प्रकाश जोशी व पूनम पासवान थे। इसी क्रम में विश्रामपुर विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह संभावित विधानसभा प्रत्याशी अमृत शुक्ला ने आगंतुक पर्यवेक्षक से मुलाकात कर आने वाले चुनाव में रणनीति पर चर्चा की। झारखंड चैंबर कार्यकारिणी चुनाव में 35 प्रत्याशी मैदान में। झारखंड चैंबर की कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की चल रही प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हुई। नामांकन वापसी के अंतिम दिन नाम वापसी के कुल 4 आवेदन आए। इसमें 3 आवेदन कार्यकारिणी समिति और 1 आवेदन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए मिले। 22 सितंबर को होने वाली कार्यकारिणी समिति के चुनाव में अब 35 प्रत्याशी मैदान में हैं। विद्युत आपूर्ति के लिए एसबीआई ने की डीवीसी की बड़ी मदद। 10,050 करोड़ रुपए का ऋण किया मंजूर। एसबीआई ने डीवीसी को विद्युत आपूर्ति के लिए बड़ी मदद की है। भारतीय स्टेट बैंक ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी के लिए 10,050 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। ये लोन अल्ट्रा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत किया गया है। ये परियोजना भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप 1600 मेगावाट बिजली क्षमता की वृद्धि का प्रयास है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।